तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि trace.tdscpc.gov.in, राइट। ये आपका पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। बेसिकली ये आपका टीडीएस एंड टीसीएस का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड रिटर्न को अपलोड करते हैं, तो उससे संबंधित जो भी सर्टिफिकेट होता है वो हम लोग यहीं से आकर के डाउनलोड करते हैं। अगर कोई शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस वगैरह आता है तो हम लोग यहीं पे आकर के करेक्शन भी करते हैं। तो काफी सारे टीडीएस से एंड टीसीएस से संबंधित काम को करने के लिए हम trace.tdscpc.gov.in को विजिट करते हैं, जो कि अब आपका ये पूरा चेंज हो चुका है और काफी सारे बदलाव इस वेबसाइट में किए गए हैं। हम लोग वन बाय वन करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो सबसे पहला चेंज तो ये है कि अभी आपका ये जो हाईलाइट ऑफ द पोर्टल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अभी आपका कमिंग सून है, अंडर प्रोसेस है। यहाँ पर आपका 24G, यहाँ पे टीडीएस एंड यहाँ पे ई प्रोसीडिंग। तो देखिए जो सबसे बड़ा जो मेजर जो चेंज ये किया गया है लॉगिन को लेकर के, सीधा हम लोग लॉगिन पे चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपका एडमिन पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वेबसाइट में आकर के रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। तो जो चेंजेस है हम लोग पहले उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि लॉगिन पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखो जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं, जो पहले वाले वेबसाइट में जो ऑप्शन आ रहा था वो अब भी आ रहा है। जैसे कि आपका डिडक्टर है, यहाँ पे टैक्स पेयर है और यहाँ पे आपका पीएओ है, राइट। हम लोग जैसे ही डिडक्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, आपको याद होगा कि पहला वाला जो पुराना आपका वेबसाइट था, पहले हम लोग अपना यूजर आईडी को पुटअप क्या करते थे और यूजर आईडी में पहले आपका टैन नंबर नहीं था। अब यहाँ पे न्यू ऑफिशियल वेबसाइट में ये कर दिया गया है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे अपना टैन नंबर ही डालना। तो यहाँ पे देखो ये आपका मैंडेटरी है, चलो ठीक है। एक तो ये आपका चेंजेस है। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि जब आप यहाँ पे नीचे जब देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, डू यू वांट टू लॉग इन एज ए सब यूजर। ठीक है, अगर आप अपने अंडर में किसी दूसरे यूजर को ऐड करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कि मान के चलो कि कोई कंपनी का प्रोप्राइटर है या फिर डायरेक्टर है या फिर सीए साहब है, तो उनके पास तो एक तो आईडी एंड पासवर्ड होगा ही, लेकिन वो अपने अंडर में दूसरे को भी आईडी एंड पासवर्ड को वो जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सब यूजर को यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पर हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे 10 नंबर को पुटअप कर दिया। डू यू वांट टू लॉग इन एज ए सब यूजर, नहीं। अब हम क्या करेंगे, अपने पासवर्ड को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दिए हुए कैप्चा को पुटअप करना है, देन आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। चलिए आप चाहे तो अपने पासवर्ड को आप सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया नो थैंक्स। अब यहाँ पे जब राइट साइड में देखोगे तो केवल जो टैक्स ईयर है आपको यहाँ पे 26 to 27 ही दिख रहा है, राइट। जैसा कि आपको पता है कि अब आपका फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का मामला ही खत्म हो चुका है। तो जब हम लोग ट्रेस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ये डायरेक्टली जो कि आपका न्यू टैक्स ईयर है 26 to 27, ये इसके लिए ओपन होता है, ठीक है। पुराना आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन हम अगर चाहें तो पुराने वाले ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वो कैसे आप करेंगे, यहाँ पर देखो आपका सामने में ही दिख जाएगा कॉम्प्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 दिख रहा है ना। हाँ जी, जब इस पर आप लोग जब क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओगे, पुराने वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन इसमें जो भी आपका चेंजेस है पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमें अगर न्यू यूजर को ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने प्रोफाइल में चले आना है। यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा है, बस सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको अपने प्रोफाइल में चले आना है। देखिए प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे आपका जो डिडक्टर का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और प्लस जो है कि आपके कंपनी का नाम है। यहाँ पर देखो डिडक्टर जो है वो आपका यहाँ पे एडमिन दिया हुआ है ना। अब जैसे कि हमें एज ए सब यूजर आपको ऐड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर देखो नीचे में आपका दिया हुआ है सब यूजर मैनेजमेंट, आपको इस पर चले आना है। देखिए जब यहाँ पर आते हैं तो एनेबल सब यूजर आपको ये बताएगा कि इसमें कितने अभी तक एनेबल है। यहाँ पर अभी एक भी नहीं है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपका डिसेबल है, क्या आपने किसी को डिसेबल किया है
तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। डिलीट सब यूजर, वो भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी तो हमने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। हमें भाई साहब न्यू सब यूजर को ऐड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर राइट साइड में आपको दिख जाएगा ऐड सब यूजर, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका यहाँ पे पैन नंबर देना होगा। राइट, अब हमने यहाँ पे जैसे कि पैन नंबर दे दिया जिसका हमें ऐड करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ देना है, तो डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप लोग वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कि सब यूजर का पैन कार्ड के डेटाबेस में जो नाम है वो यहाँ पर वो डेटा फेच कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक न्यू पासवर्ड को जनरेट करना है। किसके लिए, सब यूजर के लिए। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड को पुटअप करना है और अगेन यहाँ पे आपको पासवर्ड को पुटअप कर देना है और आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। तो जैसे ही सक्सेसफुली ये आपका यूजर ऐड हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे प्लस ईमेल पे, आपको इस तरह का मैसेज भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे न्यू यूजर को ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको एट प्रेजेंट न्यू वेबसाइट पे जा करके कुछ अगर काम करना है तो आप वो कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो आपका कॉम्प्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, बस आपको सिंपल वे में इस पे क्लिक कर देना है एंड आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये देखो जो कि आपका पुराना ऑफिशियल वेबसाइट था वो आपको वहीं लेकर के चला आएगा। तो दोस्तों टीडीएस से ट्रेस से संबंधित ये एक छोटा सा अपडेट था। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें और इसी तरीके से इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।